सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप स्वामी देवीदास महाराज जी के इसी चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज के सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में जैसे कल हमारे बीच में ये विचार हुआ था कि आज के सत्संग में हम प्रश्न उत्तर करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि पिछले 2-3 दिन से हम लोग 3 दिन ने प्रीति किससे करें और प्रीति किस प्रकार के होती हैं और प्रीति किस लिए की जाती है और सच्चा प्रेम सच्चा प्रीत कौन सा है। संसार में कितनी तरह के प्रीत चलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कौन सा प्रीत भगवत प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम है। ये सारी बातों के ऊपर हमने पिछले 3 सत्संगों में चर्चा करी। प्रभु जी ने हमें बहुत अनमोल ज्ञान बताए और हमने सुने। आज आइए हम इसके ऊपर प्रश्नोत्तर करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न यह है कि हम इस संसार में आए हैं और आकर सभी के साथ प्रेम करना एक स्वाभाविक है। ये जो हम थोड़ा समझ आती है, बड़े होते हैं, माँ के साथ प्रेम होता है, पिता के साथ प्रेम होता है, भाई बंधु के साथ प्रेम होता है। थोड़ा बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, टीचर के साथ प्रेम होता है, अपने साथियों के साथ प्रेम होता है और बड़े होते हैं, जॉब में जाते हैं, वहाँ कोलीग्स के साथ प्रेम होता है, समाज में घूमते हैं, सामाजिक लोगों के साथ प्रेम होता है। तो महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछवाना चाहते हैं कि हमें हमारे अंदर किस प्रकार के प्रीत होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए। समाज में जो हम रहते हैं, समाज में एक आनंदी जीवन जीने के लिए हमारे अंदर क्या भावना होना चाहिए, कौन सी भावना होना चाहिए जिससे हम औरों को भी सुख दे, स्वयं भी सुखी रहे। ये पहला प्रश्न है। आप में से बताएं कोई भी। कौन बताना चाहेंगे। एक समाज में, एक परिवार में, इस संसार में है तो सब अतिथि है, परमानेंट तो कोई भी नहीं है। बिना तिथि के आते हैं, बिना तिथि के चले जाते हैं। जब तक इस संसार में रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहते हैं, तभी गुजारा है, किसी तरह गुजारा ही नहीं है। तो हमारे अंदर एक दूसरे के साथ रहने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट भावनाएं होनी चाहिए। मास्टर जी प्रीति बताए। कौन बोल रहा है। मास्टर जी प्रीति भटिंडा से। प्रीति भटिंडा जहाँ बोलो। मास्टर जी, संसार में इस प्रकार रहना चाहिए कि जैसे कीचड़ में कमल रहता है, निर्लिप्त होकर रहना चाहिए। संसार के सारे काम करो लेकिन अटैचमेंट किसी के साथ भी मत रखो।
आप जी ने बताया था कि इस तरह से रहो कि मैं संसार के लिए हूँ, पर मैं संसार में किसी का भी नहीं हूँ, संसार मेरे लिए नहीं है। और डिटैच होके रहना चाहिए, मन हमेशा भगवान से जुड़ा रहे और तन हमेशा संसार के कार्यों में लगा रहे। संसार के कार्यों में आप संसारिक लोगों के साथ तो आपको जुड़ना पड़ेगा ना, जी अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट में ही संसार के लोगों के साथ आप व्यवहार तो करोगे ना। वो जी व्यवहार मास्टर। में कौन से गुण होने चाहिए आपके अंदर? संसार में मास्टर जी परहित की भावना होनी चाहिए, सबका अच्छा सोचना और किसी का बुरा ना देखना, किसी में बुराइयां हो तो भी ना देखना उनकी बुराइयों को। हाँ, कुछ सही है कि संसार में जो भी हम चाहे अनासक भाव से हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, हमारे अंदर दूसरे के प्रति प्रेम और शुद्ध भावना होना चाहिए। कभी भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए और एक दूसरे के साथ व्यवहार में हमारे अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ और निष्काम भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है प्रेम, शुद्ध भावना। ये पहला क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आप अगला सवाल बताएं कि जो जिज्ञासु पुरुष है, एस्पायरेंट कहते हैं, यानी कि जो भगवान को पाना चाहते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? जिज्ञासु पुरुष। जिज्ञासु पुरुष को भगवत प्राप्ति के लिए किन पुरुष के साथ मेल मिलाप करना चाहिए? उसके लिए अलग अलग संतों का अलग अलग कथन है। आप कोई भी एक कथन बताओ। मेरा सवाल समझ आ गई? आपको समझ आ गई? मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो जिज्ञासु पुरुष होते हैं, जिज्ञासु मतलब जो परमात्मा के खोज में रहते हैं, परमात्मा की जिज्ञासा में रहते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए ही वो परमात्मा के बारे में जिज्ञासा करते हैं, ध्यान लेते हैं, संतों के पास जाते हैं और साधना करते हैं। उन पुरुषों को जिज्ञासु पुरुष कहते हैं। जिज्ञासु पुरुष को भगवत प्राप्ति के लिए किनके साथ मेल मिलाप करना चाहिए? आप अपने फीलिंग्स बताओ। योगी आशीष जी डॉली बोल रही है दिल्ली से। योगी सदगुरु की शरण में आना चाहिए और अच्छे संग करने वालों के साथ रहना चाहिए, सत्संगियों के साथ। आप कौन बोल रहे हैं? डॉली? हाँ जी, जय श्री गुरु जी। योगी सदगुरु की शरण में जाना चाहिए और अच्छे संग करने वालों के साथ रहना चाहिए। कुसंगियों के साथ बिल्कुल साथ नहीं करना चाहिए, जो हमेशा सत्संग की बात करें, गुरु महिमा की बात करें। उनके संग में रहने से ही हमारी प्रभु प्राप्ति की जिज्ञासा और बढ़ सकती है। संसार में संसार की बातें नहीं करनी चाहिए, हमेशा गुरु महिमा गानी चाहिए और प्रभु का भजन और उसी में ही मस्त रहना चाहिए, तभी हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, और आप ये बता सकते हैं, हाँ, अब आप ये बता सकते हैं कि जो भगवत मार्ग में चलने वाले, आपका ये कहना है, जो भगवत मार्ग में चलने वाले पुरुष है या देवियां हैं, हमें उन्हीं का संग करना चाहिए। उनके संग से हमें लाभ क्या होता है? जो भगवत प्रेमी है उनके साथ संत कहते हैं कि भगवत प्रेमियों के साथ जिज्ञासुओं को मेल मिलाप रखना चाहिए। उनके साथ मेल मिलाप रखने का लाभ क्या है? दिव्या आप बताओ। डोली आपका ठीक है आंसर। दिव्या बताओ। मेरा सवाल कि संत कहते हैं जिज्ञासियों को उनका संग करना चाहिए, उनके साथ मेल मिलाप रखना चाहिए जो भगवत प्राप्ति के राह में चलते हैं। जो भगवत प्राप्ति के राह में चलते हैं उनके साथ मेल मिलाप रखने का लाभ क्या है?
प्रणाम माश्री माँ। आप जी ने जैसे समझाया था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, हमें उनका संग करने से एक तो हमारी जो हमारी जिज्ञासा है वो बढ़ती है, हमारा जी भगवान की तरफ हमारा भक्ति और श्रद्धा में वो भी बढ़ता है, विश्वास हाँ भी बढ़ता है। और हम हाँ ऐसे लोगों के संग करने से हमारी कई जो विचार हैं, जो क्वेश्चंस हैं मन में, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसलिए हम जैसे आपने एक दृष्टांत भी बताया था कि हम ऐसे ही मित्र से वो मिलने गया कि वो उसको बहुत मतलब एग्जैक्ट आपके वर्ड्स में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन वो वहां पर अपने मित्र से मिलने जाने के लिए इसलिए इच्छुक था क्योंकि वो उसको पता था कि मुझे उसके संग से भगवत प्राप्ति के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत, और वो रस, वो परमानंद रस प्राप्त होगा जो बाकी दुनिया के हर रस से सबसे ऊपर होता है। और इसलिए हमें ऐसे लोगों का ही संग करना चाहिए और अपना जितना मैक्सिमम टाइम है हमें ऐसे ही लोगों के संग में बिताना चाहिए। और प्रेम को, वो प्रेम भगवान के अकॉर्डिंग वो प्रेम अच्छा है, एक्सेप्ट हम जो संसारिक प्रेम करते हैं जिसमें एक्सपेक्टेशंस और कंडीशंस होती हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो बहुत ज्यादा दुख का कारण बन जाता है, जो पेन इज लव इज इक्वल टू पेन हो जाता है। उससे बेटर है कि हम भगवत प्रेमियों से प्रेम करें जो हमारे प्रेम को भी बढ़ावा देते हैं और हमें एक ना एक दिन भगवान से ही मिलाने में समर्थ हो जाते हैं, जो आप जी ने इस प्रकार समझाया है। आप जी की कृपा से। बहुत बढ़िया, क्या बोला। इसके साथ एक और बंदा बेटा बात ज्वाइन कर लो। जो भगवत मार्ग के लोग हैं, हम अगर उनका संग करने से क्या होता है, अगर हमें भगवत प्राप्ति के रास्ते में आलस आ जाए, प्रमाद आ जाए, तो दूसरा हमें जगाता है। समझ गए। जैसे मैं महाराज जी की सेवा में जाती हूँ, योग में जाती हूँ, तुम बच्चे मेरे साथ होते हो, ठीक है। अच्छा, जब तुम सुबह जल्दी नहीं अगर उठोगे, थोड़ा आलस करोगे, मैं क्या कहूंगी, दिव्या उठो फटाफट, नहाओ, आरती में चलना है। तो आप जो आलस कर रहे थे, प्रमाद आ रहा था, हाय सुबह का टाइम है, मुझे सो लूं, मैंने तुम्हें एकदम एक्टिव करा नहीं, ये भजन का टाइम है, उठो, नहा धो के आरती करो, योग करो, ध्यान करो, भजन करो। समझ गए। इस प्रकार जो भगवत मार्ग पे लोग चलते हैं वो दूसरों के प्रति बड़े सजग रहते हैं, वो दूसरों के अंदर आलस प्रमाद नहीं आने देते, पहली बात है। दूसरी बात क्या है, अगर दोनों पुरुष या देवी भगवत मार्ग के राही हो तो वो एक दूसरे के साथ ज्ञान की शेयरिंग करते हैं। हम लोग जैसे मार्ग के चरणों में यज्ञों में मिलते हैं, तो हम लोगों को क्या है कि दुनियादारी की बातें करने का दिल ही नहीं करता। हम ना घर की बात करते हैं, ना बहन की, ना भाई की, ना माँ की, ना बाप की। हम एक ही बात करते हैं, क्या बात करते हैं, हम अपने गुरुदेव की अनुभूतियां शेयर करते हैं। उससे क्या होता है कि दोनों के अंदर गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, और गुरु के प्रति जितना प्रेम बढ़ेगा उतना ही ईश्वरीय ताकत हमारे अंदर प्रकट होगी। गुरु की भक्ति से ईश्वरीय ताकत प्राप्त होती है। गुरु को भगवान मानो, गुरु को ब्रह्मा मानो, विष्णु मानो, शिव मानो, तुम्हारे मानने के ऊपर है। तो गुरु के प्रति जितनी आस्था हमारी बढ़ती है उतनी परमात्मा की हम पे कृपा बरसती है। और आस्था कब बढ़ती है, जब तुम्हारा साथी वो भी गुरु का भगत हो, वो भी गुरु की घटना सुनाता हो, गुरु की चरणों की ज्ञान अनुभूति सुनाता हो। समझ गए। इसके विपरीत अब आप बताएं कि हमें कैसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। दिव्या आपने बहुत अच्छा बोला। नेक्स्ट और दीदी मैं बताऊं, स्वीटी अहमदाबाद से हूँ। अपना नाम बताओ और प्लेस स्वीटी बताओ। अहमदाबाद से हूँ। स्वीटी अहमदाबाद, बहुत अहमदाबाद से। बढ़िया। आप बताओ कैसे लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए।
सबसे पहले तो हमें गुरु निंदक का संग नहीं करना चाहिए। गुरु बहुत निंदक जो है उसका संग छोड़ देना चाहिए, जो हमारे प्रभु जी के गुरु गीता में भी लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। और दूसरे जो उसी के हिसाब से जो हमारे गुरु के रास्ते में नहीं चलता या विजन डालता है, हमें मना करता है या अड़चन डालता है किसी भी रूप में, या हमारे किसी भी बात पे संशय करता है, उसका संग भी हमें छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और जिसका प्रेम हमारे प्रति स्वार्थ के कारण हो, किसी हाँ प्रयोजन जी। के कारण कोई हमें प्रेम करता हो, हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में उनका भी साथ नहीं देना चाहिए। हमारे अंदर निष्काम प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसा होना चाहिए? भगवान के निमित्त। मैं अगर श्रुति से प्रेम करूं या दिव्या से प्रेम करूं, कृष्णा चावला बहन जी से प्रेम करूं, क्यों प्रेम करूं? इसलिए प्रेम नहीं करूं कि मुझे इनसे कोई प्रयोजन है, ये इन्होंने मेरे को संवारा है, इसलिए प्रेम करूं कि ये मेरे गुरुदेव के भगत है। इनके साथ प्रेम करने से मेरे गुरुदेव की मुझे प्रसन्नता मिलेगी। इनके साथ प्रेम करने से मुझे गुरुदेव के बारे में इनके मुंह से बहुत एक अलौकिक घटनाएं, अलौकिक करिश्माएं सुनने को मिलेगी। और इनके साथ मेल मिलाप करने से मेरी भगवत की भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी। यानी कि जो भगवत मार्ग के विमुख है, हमने उनका संग नहीं करना। और नहीं आ रही। प्रेम जो करना है, वो प्रेम कैसा? वो प्रेम किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, वो प्रेम हमारे अंदर निस्वार्थ होना चाहिए। हम किसी से इसलिए प्रेम नहीं करें कि वो उसने हमारा कुछ संवारा है, इसलिए प्रेम नहीं करें, या हमें उससे कुछ मतलब है। इसके ऊपर एक दृष्टांत है जो मैंने परसों के प्रवचन में शायद प्रभु जी ने कहलाया। तो दृष्टांत क्या? दिव्या आवाज नहीं आ रही बेटा। कौन बताएगा? दृष्टांत एक दृष्टांत है कि जो किसी स्वार्थ के बिना किसी से प्रेम करता है, या किसी प्रयोजन के बिना किसी से प्रेम करता है, तो और केवल भगवान के निमित्त ही प्रेम करता है, इसके ऊपर एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। वो आपको मैंने परसों के प्रवचन में गुरु जी ने सुनाया था। तो दृष्टांत बताओ, कौन बताएगा? आप में से कोई भी बताओ। चंद्रकला या राका या सुनीता या मीनू खन्ना, गौरव, भगवान के लिए हम भक्तों से प्रेम करें। भक्तों से प्रेम करने के लिए हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे उससे कोई जरूरत है या उसने मेरा कोई भला किया हो, हम इसलिए प्रेम करें। नहीं, हमें दूसरों से प्रेम केवल भगवान के निमित्त करना चाहिए। इसके बाद छोटा सा एक दृष्टांत सुनाया था आपको, बताए? जय श्री प्रोजेक्ट बहन जी, थोड़ा बहुत सवाल आपका। गौरव इंदिरापुरम से। हाँ, नोएडा से। हाँ, आपका सवाल जितना समझ आया, तो उसका मुझे लगता है कि निष्काम सेवा होती है जैसे हमारी, तो वैसी निष्काम भावना रख के भगत, हर प्राणी, हर जीव जंतु से हमें वैसे ही भाव रखना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर बेटा बहुत अच्छी बात है। किसी से प्रेम हमें स्वार्थ के कारण नहीं करना चाहिए, निष्काम भावना से परमात्मा के निमित्त करना चाहिए। इसके ऊपर एक दृष्टांत है। एक बार एक भगत कहीं जा रहे थे, ऐसे राह में चलते जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक देवता मिले। देवता ने पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हो?
तो उस भगत ने ये कहा कि मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। भगत ने क्या क्या कहा? मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। तब देवता ने पूछा, क्या तुमको कोई उस मित्र से तुम्हें कोई प्रयोजन है? उसने कहा नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो अच्छा, क्या उन्होंने तुम्हारा कोई अच्छा काम किया, तुम उन्हें शुक्राना करने जा रहे हो? भगत ने कहा नहीं। कहते फिर तुम क्यों जा रहे हो मित्र से मिलने के लिए? कहते मैं मित्र से मिलने के लिए सिर्फ भगवान के निमित्त जा रहा हूँ। मैं भगवान के निमित्त अपने मित्र के दर्शन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मित्र भगवान का बहुत भगत है, भगवान का वो बहुत भक्ति करता है। उसके साथ मिलने पर वो मुझे भगवान की बातें सुनाता है और मुझे बड़ा आनंद आता है। तो मैं इसीलिए उससे मिलने जा रहा हूँ। मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, ना ऐसा है कि उसने मेरा कोई काम सवारा और मैं शुक्राना करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। मुझे उसके संग में बैठकर भगवान का प्रेम बढ़ता है, मैं भगवान के तरफ और भी आकर्षित होता हूँ। तो इसीलिए मैं भगवान के निमित्त उसके दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। देवता ने कहा कि भगत, मेरे को भगवान ने ही आपके पास भेजा है। वो बड़ा हैरान हो गया, भगवान ने आपको मेरे पास भेजा? कहते हाँ। कि इसमें हैरानी की क्या बात है? कहते भगवान ने मुझे आपके लिए एक संदेशा देकर भेजा। वो कौन सा संदेशा? कि भगवान ने आपको अपना प्रिय पात्र बना लिया। वो गदगद हो गया और मस्ती में भगवान के प्रेम में घूमने लगा। कहते वाह, भगवान इतने दयालु है। अगर मैं भगवान की गाथाएं सुनने के लिए मित्र के पास जा रहा हूँ, भगवान इतने दयालु है, उन्होंने मुझे कृपा पात्र बना लिया, बहुत मस्त हो गया। तो उसने देवता को कहा, भगवान के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश प्रणाम बोलना कि मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहते तुम्हारे इन गुणों के कारण ही तो भगवान ने तुम्हें कृपा पात्र बना लिया। भगवान ने मुझे भेजा कि जाओ उस भगत को मेरा संदेशा सुना दिया। यानी ये हम जब भगवान के निमित्त और भगवान के अपने मित्रों के साथ प्रेम करते हैं तो हमें भगवान कृपा पात्र बना देते। इसका मतलब क्या हुआ? हम जूम के सत्संग में जो हमारे एक दूसरे के प्रति प्रेम है, क्यों प्रेम है? क्योंकि हम सभी अपने गुरु के भक्त हैं। हमें इस सत्संग में गुरु की बातें सुनने को मिलती है, गुरु के प्रति प्रेम भाव वाले विचार सुनने को मिलते हैं, गुरु की महिमा सुनने को मिलती है, गुरु के ऊपर जो भजन के रूप में भगत अपना प्रेम भाव प्रकट करते हैं वो सभी सुनने को मिलते हैं। और क्या, गुरु के चरणों का हमें ज्ञान मिलता है कि गुरुदेव ऐसा ऐसा ज्ञान दे गए, यानी कि हमारी वृत्तियां गुरु के प्रेम में डूबी रहती। इसलिए हमें ये सत्संग प्यारा है। तो तभी करके इतने दिन हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए, तो महाराज जी ने इस सुंदर से सत्संग को चला रखा है। चलो अगला प्रश्न है कि हम कई बार संसारिक लोगों से अपने आप को दूर रखने के लिए हम एकांत में भजन करते हैं और संसारिक लोगों के साथ हम कोई कनेक्शन रखना ही नहीं चाहते हैं, चाहे भगत हो चाहे ना हो। हम अकेले में ध्यान भजन करके अपनी अंतरात्मा को तृप्त करना चाहते हैं। क्या ऐसे प्रार्थना से या ऐसे भजन से भगवान प्रसन्न होते हैं?
कि संत ने इसके बारे में क्या विचार रखा, आप में से कोई कह सकते हैं? रितु गुप्ता चंडीगढ़ से जी। जय शिव जी की माते। हाँ जय सिंह बेटा, बोलो बोलो। हाँ जी, अगर हम एकांत में रहेंगे, किसी से संपर्क ही नहीं करेंगे, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान या गुरु कहते हैं मेरे भक्तों के साथ भी प्रेम करो, उनको भी कुछ उनसे जुड़ो, कुछ उनसे सीखो, कुछ उनको सिखाओ। जैसे अगर हम महाराज जी के भी प्रवचन सुनते हैं तो महाराज जी कहते हैं कि तुम केवल 1-2 भक्ति ले आओ आश्रम में, बाकी तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। तो मतलब अगर हम जुड़ेंगे ही नहीं किसी से, तो ना हमारा कल्याण होएगा ना दूसरों का कल्याण होएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें महाराज जी बिल्कुल ठीक बात है कि महाराज जी हमें क्या बताते हैं कि अगर हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एकांत में केवल ध्यान भजन पूजा पाठ करेंगे और किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे, उसमें क्या प्रतीत होता है कि हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भजन कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, उसे ये प्रतीत होता है कि हम अपने आप को एक भगत के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े भगत है, देखो जी हमने सबसे डिस्कनेक्ट करके अपने भजन में लगे हुए हैं। ये भाव झलकता है। एक तो उसकी स्वार्थ की भावना झलकती है, वो उसे अपना कल्याण चाहता है। हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करें, वो महाराज जी फरमाते हैं कि उन भक्तों से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते। भगवान फरमाते हैं कि तुम मेरे भक्तों के साथ प्रीत करो और जो मेरे विमुख है उनको त्यागो। ये सबसे उच्च कोटि का भगवत प्रेम है। क्या भगवान हम पे कब प्रसन्न होंगे, हमें कृपा पात्र कब बनाएंगे? जब हम भगवान के भक्तों के साथ प्रीति करें और भगवान के जो विमुख है हम उनका संग छोड़ें। महाराज जी हमेशा प्रवचन में फरमाते थे, उस संग का संग न देवे विधाता, इससे अधिक नरक का वास है। जो कुसंगी होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, पूजा पाठ नियम कानून गुरु इसको नहीं मानते, आप उनका संग करोगे तो उनके संग का प्रभाव जरूर आपके ऊपर पड़ेगा। तो ऐसों का संग करो ही मत, उनसे द्वेष भी मत करो, पर उनके प्रति उदासीन हो जाओ। जस्ट नेग्लेक्ट देम। ऐसे लोगों को आप नेग्लेक्ट करो और अपनी भगवान की भक्ति में रहो। तो अगला प्रश्न है कि ऐसा काम कौन सा कर्म है, बहुत सरल सा कर्म है, जिस कर्म से हमारे सभी पाप ताप दग्ध हो जाते हैं। बहुत सिंपल कर्म है, आप जानते भी है उस कर्म को। ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से हमारे जन्मों के पाप ताप ऐसे धुल जाते हैं, ऐसे जल जाते हैं, जैसे कागज के ढेर में एक तिल्ली लगा दियो तो वो जल जाती है। वो तिल्ली कौन सी है? गुरुचरणों की सेवा करने से, माँ श्री जी डोली, गुरुचरणों की सेवा करने से और गुरु भक्ति करने से, ध्यान अवस्था में बैठने से हमारे सारे कर्म जो है धुल जाते हैं, पाप कर्म धुल जाते हैं। अच्छा, गुरु की सेवा करने से और गुरु की भक्ति करने से पाप ताप खत्म हो जाते हैं, ये तो ठीक बात है। ये तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। शॉर्टकट प्रोसेस क्या है? बहुत शॉर्टकट है। रितु चंडीगढ़ से दी, रितु चंडीगढ़ से। निस्वार्थ सेवा करने से मतलब किसी की भी सच्चे मन से सेवा करने से, कोई भी हो जिसे हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, उसकी सेवा करने से। मैं वही कह रही हूँ, परहित की सेवा करने से। ये तो लेंथी प्रोसेस है ना, एक शॉर्टकट रास्ता है, बहुत आसान रास्ता है। अदिति बोलो, अदिति बोलो बेटा। प्रभु जी दीदी चरणों में प्रणाम दीदी, कोटि कोटि नमन दीदी। दीदी प्रभु जी का जाप करने से, अगर गुरु जी का जप तप करते हैं, जैसे कि आपने बताया हुआ है अपने प्रवचनों में कि 11 माला का जप किया जाए, अगर
तो उससे हमारे सब कष्टान होते हैं और हम बहुत जल्दी प्रभु जी को पा लेते हैं। तो एक ये रास्ता है जिससे हम हमारे सभी कर्म कष्ट दूर हो जाते हैं। और चंद्रकला बोलो। चंद्रकला चंद्रकला बोलो। हाँ, दिल्ली से। माता पिता की सेवा करने से है जी। माता पिता की सेवा करने से। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक और बताओ। मासी जी सबसे प्रेम करने से, सब में प्रभु का रूप देखने से हमें महाराज जी की भक्ति मिलती है। और इंद्रपुरम से बहन। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो। आत्मसमर्पण से और नाम लेने से। आत्मसमर्पण करके और नाम लेने से। हाँ, बहुत बढ़िया। आत्मसमर्पण कब होगा? आत्मसमर्पण कब होता है? पूरा विश्वास अपने गुरु पे होगा कि जो कर रहे हैं गुरु कर रहे हैं। हाँ, बहुत जो बढ़िया। करवाया गुरु ने करवाया, सिर्फ गुरु ही गुरु होंगे। जब खुद की बुद्धि को ना रख के गुरु की बुद्धि को रख के सारे काम किए जाएंगे तो वो आत्मसमर्पण कहलाया जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक बहुत सुंदर संत मत है। आप सबने बहुत अच्छा बताया कि हम अपने जन्मों के पाप कैसे धो सकते हैं। बहुत अच्छा बताया, सबके फीलिंग अच्छा है। एक संत का एक इम्पोर्टेंट भाव है, वो क्या है कि गुरु के प्रेमी जो आपस में सत्संग करते हैं, जो हम कर रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता है। गुरु के प्रेमी जो आपस में सत्संग करते हैं, उस सत्संग से हमारा रूह आनंदित होता है। सत्संग से हमारी आत्मा प्रसन्नमय होती है। इस आनंद के ज्वाला में हमारे जन्मों के पाप ताप सब दग्ध हो जाते हैं और हम पुण्यात्मा बन जाते हैं। और भगवान के प्रति हमारी भक्ति, क्योंकि हमारे जन्मों के जो पाप कर्म है, भक्ति के रास्ता में बहुत बिगड़ डालते हैं। तो जब हमारे जन्मों के पाप कर्म दग्ध हो जाएंगे इस सत्संग से, तब क्या होगा? हमारे भगवत मार्ग में, भगवान को प्राप्ति के रास्ते में कोई भी विघ्न नहीं आ सकती। इस प्रकार के इस भाव को आगे लाते हुए कि कवि ने क्या कहा? जिस घर में हो आरती, जिस घर में हो आरती, बहे प्रेम दरिया। यानी कि जिस सत्संग में हो, जिन प्रेमियों के बीच में सत्संग हो, जिस घर में हो सत्संग और बहे प्रेम दरिया। ये हमारे जूम रूपी घर में क्या चल रहा है? जूम रूपी घर में हमारा सत्संग चल रहा है। और क्या हो रहा है? इस सत्संग के कारण प्रेम की दरिया बह रही है। जिस संग में हो सत्संग और बहे प्रेम दरिया, वहां हरि वासा करे, वहां हरि निवास करे, ज्योत अनंत जगाए। यानी कि सरल शब्दों में इस सत्संग में हमारे गुरुदेव स्वयं विराजमान, अनंत ज्योत जलाकर गुरुदेव विराजमान है। और आगे सुनो, जहां भक्त गाए गुरु महिमा, जहां भक्त गुरु महिमा गायन करे, प्रभु प्रेम लव लाए। जहां भक्त गुरु महिमा गायन करे, प्रभु प्रेम लव लाए, वहां हरि श्रवण करे, सत्य लोक से आए। जहां कहते ना, जहां हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो या रामचरितमानस पढ़ते हो, हनुमान जी आकर चुपके से सुनते रहते हैं। इसी प्रकार जहाँ भक्त गुरु की महिमा का
गायन करते हैं, वहां गुरुदेव सतलोक को छोड़कर उस सत्संग में आ जाते हैं। गुरुदेव के आने से हर एक आत्मा, जिस प्रकार सूरज के उगने से कमली खिल जाती है, पक्षी सजग हो जाते हैं, चारों तरफ मधुर वाणी से वो सबका मन मोहते हैं, उसी प्रकार इस सत्संग में गुरुदेव आकर विराजमान होते हैं। उस सत्संग में बैठे हुए सभी भक्तों का आनंद प्रफुल्लित हो जाता है और इस आनंद के कारण उनके जन्मों के पाप और ताप सभी नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा सत्संग करना चाहिए, पहली बात है, और भक्तों के साथ प्रेम करना चाहिए। जो भगवान के रास्ते के विमुख है उनको त्यागना चाहिए, उन्हें नेग्लेक्ट करना चाहिए। किसी व्यक्ति में अगर सात्विक गुण है, रास्तिक गुण भी है, उसके सात्विक गुणों से प्रेम करो, रास्तिक गुणों को जस्ट नेग्लेक्ट कर दो। कोई भक्त है, कोई व्यक्ति आपके जीवन में, आपके भगवत प्राप्ति के मार्ग में जब विघन करता है बार बार, उसका संग त्याग दो। जो भगवान के रास्ते के बिल्कुल उलट है, विमुख है, विमुखों को त्यागो, और जो भगवान से प्रेम करता हो और जो जिज्ञासु हो तो उनके प्रति आप अत्यंत प्रेम करो। और सबसे उच्च कोटि का प्रेम महाराज जी फरमाते हैं कि जो प्रत्येक जीव जड़ चेतन के अंदर भगवान के नूर को देखता हो, अपने प्रियतम को देखता हो, तो मेरा भगवान सबके अंदर है। ये दृष्टि आपको तब आएगी जब आपके हृदय में भगवान के प्रति अथाह प्रेम होगी। आप जिससे प्रेम करते हो उसके परिवार से प्रेम हो जाता ना, ये एक स्वाभाविक बात है। आप किसी परिवार के एक व्यक्ति से प्रेम करते हो, उस परिवार के सभी से आपका प्रेम व्यवहार हो जाता है। उसी प्रकार जब आपके अंदर भगवान के प्रति अथाह प्रेम होगी, तब आप भगवान के सभी जीवों के प्रति प्रेम करोगे। परंतु जो भगवान के विमुख है, भगवान आपको फरमाते हैं, आपको आज्ञा देते हैं कि मेरे विमुखों का आप संग त्यागो, क्योंकि वो आपको ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे। आपकी ऊंचाई के पथ में, भगवान को प्राप्ति के पथ में तो विघन रूप आ जाती है। अभी बार बार बाजी फरमाते हैं, संग लग तरिए कुसंग लग भूलिए, कुसंग का संग न देवे विदाता, इससे अधिक नरक का दर्द। तो हम भगवान से नित प्रति यही प्रार्थना करें, ये भगवान प्राप्त वेला एक तो हर पल आपकी कृपा दया दृष्टि हम पर बनाए रखना, सारे दिन मुझे सत्संगियों का साथ देना, जो आपको प्यारे हैं उन्हीं का मैं साथ करूं, उन्हीं का संग करूं, और हर वक्त अपने कार्य करते हुए अपने कर्म के मार्ग में आरूढ़ रहते हुए ये भगवान मैं आपका दिन रात भजन करता चलूं और आपके भक्तों के साथ मेरा प्रेम निष्काम हो, मेरी बुद्धि निर्मल हो, अंतःकरण शुद्ध हो, पवित्र हो, और मेरे हृदय में आपके प्रति आत्म समर्पण भाव हो। मैं मन वचन कर्म से प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करूं, तन मन धन से मैं आपकी और आपके भक्तों की निष्काम सेवा करूं। इस प्रकार अगर आपकी प्रार्थना भगवान सुन ले, आप भगवान के अत्यंत नजदीक और बहुत उच्च कोटि के कृपा पात्र बन जाओगे। हमें दिन रात यही प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के कृपा पात्र बने। ऐसा लाइफस्टाइल हो कि भगवान हम पर हर पर प्रसन्न रहे। भगवान कौन भगवान है आपके?
आपके गुरु आपके भगवान, गुरु आपके आगे विधाता है, गुरु आपके रसाले हैं, गुरु आपको राह दिखाने वाले हैं, गुरु आपको ज्ञान देने वाले हैं, गुरु आपके जन्मों के संस्कारों को काटने वाले हैं, गुरु आपको परमात्मा से मिलाने वाले। इसलिए आपके लिए आपके गुरु ही आपके भगवान है। कहते ना, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान। मेरा गुरु मेरी पूजा है, मेरा गुरु मेरा गोविंद है, मेरा गुरु मेरा पार ब्रह्म है, मेरा गुरु मेरा भगवान है। इस प्रकार गुरु के प्रति इतना श्रद्धा भक्ति प्रेम और रखोगे, 33 कोटि देवी देवता आपको आशीर्वाद बरसाएंगे। तो गुरुमुख होता है 33 कोटि देवी देवता अंग संग होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। समय हो गया है चालीसा का, और सुनीता गर्ग आज चालीसा सुनाएगी। और हाँ, जय श्री जी प्रभु जी साल में बोलते वो सुनाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की सत्संग को विराम देते हैं। वो सगुदेव भगवान की जय, बोले रामलाल जी की जय हो, मुक्तेश्वर भगवान की जय हो, देवीलाल भगवान की जय जय हो। की